चलिए लाइव सारे लोग आ गए हैं। सारे लोगों को हाय। कैसे हो आप सभी लोग? चलिए फटाफट सारे लोग लाइव जुड़ जाएं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं। शुरू नहीं करने वाले बल्कि इसको हमने खत्म किया था और आपको हमने जैसा कि बताया था कि आपको हमने सोमवार को आज के ही दिन रिलेशन एंड फंक्शन का पूरा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए सवाल है और किस तरीके से आपके एग्जाम में जो सवाल आते हैं उस चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना? सारे लोग रेडी हो? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024। ठीक है ना? आपको जो भी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं इस बार और प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल पूछे गए, इन सारे सवालों का अब हम लोग उत्तर को देखेंगे। ठीक है ना? स्टार्ट करिए आज। सबसे पहला नंबर आपका सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है। दिख रहा है सवाल? सबसे पहला सवाल आपका दिख रहा होगा कि यदि फंक्शन आर से आर में संबंध है जहां एफ एक्स बराबर दिया हुआ आपका है 3x-4 हो तो एफ इनवर्स एक्स बराबर निम्नलिखित में से कौन सा होगा, आपको ये ऑप्शन से बतानी है। सोचिए, इसका ऑप्शन से दीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। फटाफट। सवाल आपसे पूछ रहा है कि एफ फंक्शन आपका आर से आर में संबंध दिया हुआ, पहले आपका दिया क्या हुआ, एफ एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एफ एक्स बराबर क्या हो जाता है, वो एक लिखेंगे हम लोग कि एफ एक्स बराबर हम लोग लिखेंगे, दिया क्या है 3x-4 दिया हुआ है। ठीक है ना? हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि आपका एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, ये हमको क्या करनी है, बतानी है। चलिए सारे लोगों को गुड इवनिंग। इसका कलर दिख रहा है? और बड़ा कर दूं? देखिए, जब भी आपसे दिया हुआ फंक्शन है, अगर आपसे इसका इन्वर्स पूछ रहा है तो आपको करना कुछ नहीं, जो दिए हुए हैं ना पूरे को आप एक्स मान लीजिए। ओहो, और ज्यादा हो गया। ठीक है ना? जो दिए हुए हैं, दिख रहा है, जो दिए हुए हैं उस पूरे का आपको क्या करना है, एक्स मान लेना है। तो हमने पूरे को एक्स मान लिया। तो जो उधर आपका माइनस में है तो इधर आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इधर 3 बच जाएगा, क्या गुना में है, क्या हो रहा है वो। इधर आपका 3 क्या है, गुना में है, तो इधर आपका आ जाएगा किस चीज में, भाग में आ जाएगा। तो आपका एफ इनवर्स एक्स क्या आया, x+4 बटा कितना आया, 3 आया। तो देखिए कहीं पे ऑप्शन से दिख रहा है x+4 बटा में 3, आपका ऑप्शन से नंबर कितना दिख रहा है, ए दिख रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? आपका ये पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है ना?
चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल आपसे कर रहा है, दूसरा सवाल आपसे ये कर रहा है, अब बढ़ काहे नहीं रहा हो? चलिए ध्यान दीजिएगा। दू, दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा है, पिंटू कुमार हाय सारे लोगों को, सुमंत हाय, हाय हेलो, हाँ पिंटू हाय हेलो सुन रहे हैं। चलिए देखते हैं। आपसे दूसरा सवाल पूछ रहा है कि यदि आपका संक्रिया जो है, यदि आपका संक्रिया दिया हुआ है, ठीक है ना, स्टार दिए हुए हैं, स्टार परिभाषित है, तो ए स्टार बी बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको बताना है कि ए संक्रिया 2 और आपका फिर संक्रिया कितना है 5 का दिया हुआ है। ये आपका जो है 2013 और 2012 में ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो देखना कि इसका जवाब क्या होगा। सुनना कि पहले दिया हुआ आपका है ए संक्रिया बी दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, संक्रिया पढ़ते हैं, पिछले क्लास में भी आपको हमने बताया था। तो ये ए संक्रिया बी जो है आपका दिया हुआ, ए संक्रिया बी आपका दिया हुआ कितना है कि ए स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस कितना है, बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमको बताना है, तो हमको निकालना है वो तो हमको क्या निकालना है कि पहले हमको निकालना है ए संक्रिया 2 का क्या होगा, फिर आपको बतानी है संक्रिया कितना का, संक्रिया आपको बताना है कितना का, 5 का बताना है। तो आपको हमने सबसे पहले क्या बताया था कि दो गो का संक्रिया हमको निकालना है सबसे पहले, क्योंकि इसको द्विआधारी संक्रिया हमने पढ़ा था। बाइनरी ऑपरेशन में हमने सीखा था कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है ना, उसमें चाकू छुरी का पड़ता है, तो हम लोग का पेन का जरूरत है ना। तो सबसे पहले ही एक स्टार 2 है, तो इसको यहाँ से उठाना है और यहाँ लाके पटक देना है, ठीक है ना। उठा और पटक का नियम आप लोग पढ़े हैं ना, उठा और पटक का नियम लागू करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ लाके पटक देना है। तो पटकने के बाद आपको एक चीज पता चल रहा होगा कि एक ए के सामने चला गया और आपका क्या है, अब बी 2 के सामने आया, ठीक है ना। तो ए जो है आपका ए के सामने आया, बी आपका कहाँ है 2 के सामने। तो जहां जहां ए है वहां पे एक बैठा दीजिए, जहां जहां बी है वहां पे 2 बैठा दिए। अब अगर स्क्वायर करते हैं तो एक प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा, कितना आया 5 आ गया। जब आपका ये 5 आता है ना, तो आप इस दोनों संक्रिया के तो कितना आया 5 आ गया। तो 5 संक्रिया फिर किसका निकालना है, 5 का निकालना है। सबसे पहले दो का निकालेंगे, पहले दो गो का निकालेंगे, दो गो के निकलने के बाद जो मान आएगा फिर उसको हम लोग उससे संक्रिया करा देंगे। तो इसका आया 5, तो इसका संक्रिया करेंगे किसके साथ, फिर इसके साथ करेंगे। तो 5 संक्रिया कितना हुआ 5 हुआ। तो अब फिर क्या करना है कि 5 संक्रिया 5 का हमको निकालना है, वहां से उठाना है और यहाँ लाके पटक देना है। तो उठा और पटक का नियम लागू करेंगे। जब उठा और पटक का नियम करेंगे, जब उठा और पटक का नियम लागू करेंगे, तो आपको एक चीज पता चला कि ए के सामने 5 आया, बी के सामने 5 आया। तो जहां पे ए है वहां पे क्या करना है 5 बैठाना है, जहां पे बी है वहां पे भी 5 बैठाना है। तो आपका 25 25 प्लस 25 25 आपका आ जाएगा कितना, ऑप्शन में आ जाएगा आपका कितना आएगा 50 आ जाएगा। अब देखिए कि ऑप्शन आपको कहीं पे 50 दे रहा है, देखिए तो फटाफट। ऑप्शन से नंबर आपका सही है डी। आपको डी नंबर वाले पे क्या करना है, टिक मारना है। क्लियर है, डी नंबर वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये डी नंबर वाला आपका सही है। फिर आगे बढ़ेगी। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल दिख रहा है आपको। तीसरा सवाल आपसे पूछ रहा है कि तीसरा सवाल पूछ रहा है कि आपका एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना।
फंक्शन आपका दिया हुआ है कि एफ एक्स दिया हुआ आपका एक्स क्यू दिया हुआ है और आपका जी एक्स दिया हुआ कितना है एक्स क्यू है। तो आपको बताना है कि फॉग का मान कितना होगा। फटाफट आपको बताना ये है कि फॉग का मान कितना होगा। आपको हमने पिछले क्लास में फॉग गॉग हॉग हॉफ इन सारी को चीजों को हमने बताया था। क्लियर है? अब निकालना सीखिए कि आपको जब भी बोले आपको पहले दिया हुआ काका है इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स जो दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है 8x क्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। और आपका फिर क्या दिया हुआ है जी एक्स दिया कितने हैं एक्स क्यू दिए हुए हैं। अब आपसे सवाल ये किया कि आपको बताना क्या है आपको बताना ये है कि फॉग का मान क्या होगा, ठीक है ना। फॉग का मान आपको निकालना है। तो आपको हमने क्या बताया था, कलर दिख रहा है ना बढ़िया से, कलर आपको दिख रहा है। देखिए आपको बतानी है कि फॉग का मान क्या होगा। तो ये जो फॉग का मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एफ दिख रहा है तो यानी कि एफ एक्स वाले फंक्शन में हमको जी एक्स का क्या करना है मान रख देंगे तो उससे हमारा निकल जाएगा क्या फॉग निकल जाएगा। तो एफ एक्स वाला फंक्शन क्या कहता है, एफ एक्स वाला फंक्शन कह रहा है 8x क्यू है। तो आपको इस 8x क्यू के जगह पे आपको जी एक्स का क्या करना है मान रखना है। तो देखिए अगर हम मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आपका जी एक्स का मान कितना देता है एक्स क्यू देता है ना। तो एक्स क्यू हमने लिख दिया और इसका पूरे का क्यू दे रहा है ना, ये एक्स के जगह पे पूरे का क्यू दे रहा है ना वो। तो अब देखिए कि ये 3 है, ये देखिए आपका 1/3 ना दे रहा है, 1/3 दे रहा है। तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/3 रखा। अब ये 3 आपका क्या होगा कट जाएगा, कटेगा तो आपका कुछ नहीं बचेगा, क्या बच जाएगा 8x बच जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? कितना बचेगा 8x बच जाएगा। आपका ऑप्शन से नंबर कितना दिख रहा है डी में दिख रहा है। कैसे निकालना, अगर यही बोलता है कि जी ओ एफ है ना, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स का आपको मान निकालना है, यानी कि गॉफ का मान निकालना है। तो क्या करना है कि जो जी एक्स वाला फंक्शन है वहां पे एक्स के जगह पे आपको एफ एक्स का मान रखना है। तो जी एक्स वाला फंक्शन क्या कहता है एक्स के पावर आपका 1/3 दिए हुए हैं। आपको आप एफ एक्स का मान कितना दिए 8x दिया हुआ है। आप लिख दीजिए यहाँ पे 8x क्यू और पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का आपको दे कितना रहा है जीएक्स वाले में पूरे का दे रहा है आपका कितना 1/3 दे रहा है। ये इसका हो गया एक्स वाला का, इसका हो गया, इसका हो गया, ठीक है ना। ये क्लियर है ना, ऐसे करके निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, ध्यान दीजिएगा। फिर बोल रहा है कि यदि संक्रिया की परिभाषा, देखिए बोलता है कि यदि संक्रिया दिया हुआ है, संक्रिया आपका स्टार दिए हुए, तो स्टार की परिभाषा है कि ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो ए स्टार 2 और आपका फिर किसका है 6 का है। तो यानी कि ए संक्रिया 2, फिर बोल रहा है संक्रिया 6। तो जब 3 गो वाला रहे, कितने को वाला रहे 3 गो वाला रहे, तो सबसे पहले हम लोग कितने का करेंगे 2 गो का करेंगे। सबसे पहले 2 गो का संक्रिया करेंगे, उसके बाद हम लोग किसका करना है तीसरा को करना है। पहले हमको जो दिया हुआ संक्रिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। दिया हुआ संक्रिया है ए संक्रिया बी बराबर आपका क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। तो हमने लिख लिया, कुछ नहीं किया। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है कि ए संक्रिया 2, फिर हमको किसका निकालना है 6 का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 2 का निकालेंगे क्योंकि नाम ही इसका है द्वि आधारित संक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब इसका नाम इसलिए द्विआधारी पड़ा क्योंकि इसमें हम सबसे पहले 2 गो का संक्रिया करेंगे। तो 2 गो का कैसे करेंगे, ये जो दिया हुआ है, ठीक है ना, समझना कि ये 2 गो जो दिया हुआ है
ये जो दो को दिया हुआ है ना, पहले इस दोनों को उठा के लाना है और यहाँ लाके पटक देना है। यहाँ लाके ये क्या हो जाता है कभी कभी हो, यहाँ लाके पटक दिए। काम करना है, उठा और पटक का नियम लागू करना है। किसका नियम लागू करना है? उठा और पटक का नियम लागू करना है। तो आपको एक चीज पता चला कि यहाँ से उठाए और यहाँ लाके पटक दिए, तो पटके तो आपका क्या हुआ कि ए के सामने दो एक आ गया और बी के सामने कितना आया? दो आया। तो उठा और पटक का नियम यही कहता है कि पीछे से उठाना है, आगे लाके पटक देना है। पीछे से उठाना है, आगे लाके पटक देना है। पटकने के बाद आपको पता चला कि ए के सामने एक आया, बी के सामने कितना गया? दो गया। तो आपको जहां जहां एक दिखे वहां का स्क्वायर करिए, जहां बी दिखे उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक का अगर स्क्वायर करते तो एक ही हो जाएगा, दो का स्क्वायर करते तो चार हो जाएगा। आपका आया कितना? 5। ये दोनों का संक्रिया करने पे 5 आया, तो फिर हम लोग किसका निकालेंगे? 5 और संक्रिया 6 का निकालेंगे। तो ये दो गो का निकल जाएगा। अगर यही रहता तीन गो वाला तो यही रहता 4 गो वाला, तो सबसे पहले दो गो को करते, तो दो गो से निकल कर फिर आता, तो तीसरे वाले से करते, फिर तीसरे से निकल कर आता चौथे वाले। लेकिन मैक्सिमम आपका सवाल 3 ही गो तक ही देता है, ठीक है ना। तो 3 गो तक दिया। तो अब देखना कि ये 3 गो तक दिया, तो अब हमने पहले दो गो का निकाल लिए, फिर हम लोग किसका निकालेंगे? अब 5 संख्या 6 का निकालेंगे। तो अब फिर वहां से उठाना है और यहाँ लाके पटकना है, यानी कि पीछे से उठाना है और आगे लाके क्या करना है? पटक देना है। तो उठा और पटक का नियम लगाए हैं, तो आपको फिर पता चला कि ए के सामने 5 आया, बी के सामने कितना आया? 6 आया। ए के सामने 5 आया, बी के सामने कितना आया? 6 आया। तो अब जहां पे ए है वहां पे 5 का स्क्वायर करिए, और जहां पे बी है वहां पे 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब स्क्वायर करने के बाद आपको एक चीज पता चला होगा कि 5 का स्क्वायर करते तो कितना आया? 25 आया। 6 का करते तो 36 आया। अब दोनों को जोड़िए, कितना हुआ? 6 5 11 का एक बाकी हो गया, एक बच गया, 3 2 5 1 6 हो गया। अब देखिए ऑप्शंस में कहीं 61 आपका दिख रहा है, फटाफट देखिए तो। ऑप्शंस नंबर ऑप्शंस नंबर कितना होगा? सी आपका क्या होगा? इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है ना? बहुत ही इजी सवाल है। आ, सोचते होगे कि बहुत ही कठिन है, लेकिन कुछ होता है ऐसा नहीं है। आपको और मजा आएगा, डिटेल आप दूसरे चैप्टर अभी पढ़ेंगे तो और मजा आएगा साबित करने वाले पे, ठीक है ना। आगे बढ़ो। स्क्रीनशॉट लिए थे। भारत का जनता फोटो खींचना बनता ऑलरेडी, ठीक है ना। और जिनको भी इन सारे पीडीएफ, जिसको नहीं लिखा हुआ है, जिनको भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, वो हमारे इस नंबर पे मैसेज करिएगा, 84 34 71 71 10 80, ठीक है ना। अपनी नाम को लिखनी है। किसको लिखना है? नाम लिखना है। और आपको कौन सी क्लास में ऐड होना है, ये चीज भी आपको क्या करना है? लिखना है। और आपका अगर एड्रेस मिल जाता है तो और भी बढ़िया बातें हैं। इतने काम आप लोग अवश्य करिए। आपको इसकी लिखी हुई नोट्स पीडीएफ आपको जिस तरह से दिख रहा है स्क्रीन पे, उसी तरह से आपको भी इस पीडीएफ का फायदा मिल सकता है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो, ठीक है ना। जिनको भी जुड़ना है इस वाले पे क्या करना है? आपको अपना एड्रेस वगैरह सारा भेज देना है, नाम भेज देना है, कौन सी क्लास में आपको ऐड होना है, ये सब सारा पता, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब जो बातें थे हो गए। अच्छा, इसको बताना है ना हो। देखिए, अब अब आपसे फुल फिर पूछ रहा है कि यदि आपका एक फंक्शन दिया हुआ आर से आर में संबंध बताना, जहां आपका एफ एक्स जो है 5x+4 है, तो आपका एफ इनवर्स एक्स निम्नांकित में से कौन सी होगी? ठीक है, ये आपको क्या करना है? बताना। तो ध्यान से सुनना कि आपका एफ एक्स का मान जो दे रहा है, कितना दे रहा है? 5x प्लस कितना दे रहा है? 4 दे रहा है। तो हमको निकालना क्या है? एफ इनवर्स एक्स का मान हमको निकालना है। एफ इनवर्स एक्स का हमको क्या करना है? मान निकालना है। तो आपको अभी जस्ट हमने बताया एक चीज कि जो इनवर्स कैसे निकालना है, इस पूरे को एक्स मान लीजिए। तो एक्स माने इधर प्लस में 4, इधर -4, इन्हें गुना आ गया, इन्हें भागा हो गया, यानी कि आपका एफ इनवर्स एक्स कितना निकल कर आ गया मान? आपका x-4 बटा कितना आया? 5 आया। अब आपका ऑप्शन नंबर कितने सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बी नंबर आपका क्या है? सही है। ये क्लियर है? अब आगे बढ़िए।
ये सब आपको हमने सिखाए हुए हैं, ये सब आपको हमने पिछले ही क्लास में क्या किए हैं, बताए हुए हैं। भाग काहे जाता है इतना फास्ट हो, इतना फास्ट काहे अच्छा भाग जाता है, पता नहीं काहे चला जाता है, मन नहीं लगता है ना। देखिए फिर आपका सवाल आया, ये भी आपका सवाल 2012-2009 में आपका क्या है, पूछा हुआ ये सवाल है। देखिए क्या कहता है, यदि आपका फंक्शन आर से आर में संबंध है इस तरह से परिभाषित है कि आपका एफ एक्स बराबर कितना है 2x+3 हो, तो आपको बताना फिर क्या है, एफ एक्स बराबर 2x+3 है तो आपको फिर बताना है आपको एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, ये चीज आपको फिर से बतानी है, ठीक है ना। जब ऐसा वाला सवाल रहे तो आपको इनवर्स निकालना अभी हमने जस्ट आपको सिखाया है कि आप कैसे निकाल सकते हैं। पूरे को एक्स मान लीजिए, आपका काम खत्म हुआ, उधर +3 है इधर -3, इधर तो गुना में इधर आया भागा में, आपका एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, निकल जाएगा। तो आपका एफ इनवर्स एक्स कितना आया, एक्स -3 बटा कितना आया 2 आया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारत का जनता फोटो खींचना बनता, ठीक है ना। अब देखिए फिर आपका एक सवाल है कि यदि फंक्शन आर से आर में आपका क्या है, संबंध है। यदि फंक्शन आपका आर से आर में फंक्शन है जहां आपका क्या दे रहा है, एफ एक्स दे रहा है, जहां आपका क्या है एफ एक्स आपका कितना है 5x+4, तो एफ इनवर्स एक्स में निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है, अभी जस्ट आपको हमने बताया, ठीक है ना। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस रिपीट क्वेश्चन का आंसर जरूर दे, ठीक है ना। इसलिए आपको रिपीट क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए आपको रिपीट क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्योंकि आपको जो है रिपीट क्वेश्चन का आंसर इसलिए देना है, इसमें हमने सेट किया हुआ है कि ताकि आपका भी इसमें रिवीजन होते, आप खुद से भी क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना। चलिए इसका फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। सोचिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपका दिया हुआ है कितना, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपका 5x+4 दिया हुआ है, ठीक है ना। ये सब चीज आपको हमने बताया हुआ है, छोटी छोटी चीजों को सिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका एफ एक्स कितना हो जाएगा, पूरा एक्स मान लेते हैं, उधर आपका +4 है, इधर आ जाएगा आपका -4 में ये भागा जाएगा, यानी कि आपका एफ इनवर्स एक्स कितना है, x-4 बटा कितना आया 5 इज द करेक्ट आंसर, आपका बी हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़िए, आगे देखो। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, फिर आपसे सवाल क्या है कि यदि संक्रिया, यदि संक्रिया आपका दिया हुआ है, स्टार की परिभाषा है तो ए स्टार भी है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, तो ये संक्रिया 2 का और आपका 6, इसका आंसर क्या होगा, अभी जस्ट आपको बताया, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा ना लेते हैं, आपका इज द करेक्ट आंसर 61 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको अभी हमने बताया था, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना होगा, 61 हो जाएगा, ये क्लियर है, ये आपको क्लियर है। आगे बढ़े फिर, चलिए फिर आगे बढ़ता हूं, आपका अगला सवाल पे ध्यान देते हैं। ये आपको हमने अभी जस्ट बताया था पहले ही। देखिएगा थोड़ा सा आपको अगर दिख नहीं रहा होगा तो हम लिखने का यहाँ पे प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है ना। मिस प्रिंट हो गया थोड़ा सा, कहने का मतलब ये आपका एफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है x² प्लस कितना है, एक दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको बताना है ऐसे ए फंक्शन जो आपका ए बी ये कैसा फलन है, आपको ये बताना है। तो ध्यान से सुनना, पहले पहले आपका फंक्शन दिया हुआ यहाँ पे है कि एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² प्लस ए दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ये क्लियर है ना। अब ध्यान देना कि जब ये दिया हुआ है तो आपको एगो ए सेट दिया हुआ, ए कितना दिया हुआ है, देखिए तो एक दिया हुआ है, दो दिया हुआ है और तीन दिया हुआ है, ठीक है। आपको बी सेट कितना दे रहा है, बी सेट आपको दे रहा है, दो दे रहा है, पांच दे रहा है, 10 दे रहा है और आपको कितना दे रहा है, 12 दे रहा है, ठीक है।
आपको ए सेट दे रहा है, बी सेट दे रहा है। अब हमको बोल रहा है फंक्शन आपका दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक दिया हुआ है। तो आपको ए सेट वाला जो है, अगर हम इस वाले फंक्शन में अगर एक्स के जगह पे एक रखते हैं तो आप देखेंगे कि एक रखेंगे तो आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम लोग 2 रखते हैं तो 5 आ रहा है, 3 रखते हैं तो 10 आ रहा है। अरे यार, कहाँ हो जाता है वो, समझ में नहीं आता कभी कभी। अगर 3 रखते हैं तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। गरीब आदमी को सब कोई परेशान करता है, ऐसे क्या करता है, देख रहा है कितना परेशान कर रहा है। देखो 2 भी गायब हो गया। अब सुनो ना रे, अगर हमने 2 रखा तो कितना आया, 5 आया। अगर 3 रखे इस वाले फंक्शन में, कहने का मतलब अगर इस वाले एफ एक्स की जगह 3 रखा हमने तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी कि 3 तिया 9 प्लस 1 कितना हो गया, आपका कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो जब 10 हो गया, ठीक है ना, कितना आया, 10 आया। अब यहाँ पे आपका कितना दिए हुए हैं, 17 दिए हुए हैं ना। चलिए यहाँ पे आपका 17 दिए हुए, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपका यहाँ पे कुछ संख्या रहता तब ना आप, तब ना आप कह सकते थे कि इसको ढकेगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो आपने एक चीज यहाँ पे गौर किया, आपने क्या गौर किया, कि आपने गौर बस ये किया, आपने बस गौर ये किया कि इसमें एक अवयव इसका खाली है, ठीक है ना। इसका अवयव तो पूरा इसको ढक रहा है, लेकिन इसका एक अवयव यहाँ पे क्या है, खाली है। तो आपने ये चीज देखा होगा कि जब एक मान को हमने इस फंक्शन में रखा, जब एक मान को हमने इस फंक्शन में रखा तो एक ही मान निकल के आ रहा है। जब इसको भी रखा तो एक ही मान निकला, एक इसको रखे एक ही मान निकले। अब यहाँ पे कोई होता संख्या तो इसको मतलब इसको ढक लेता। तो जब एक अवयव दूसरे अवयव को पूरा पूरा ढक लेता है तो हम लोग उसको कहते हैं एकाएक आच्छादक। लेकिन यहाँ पे पूरा पूरा ढकाना है। एकाएक आच्छादक कहने का मतलब उसका एक भी अवयव खाली नहीं होता, एकाएक का मतलब एक होता है। तो एक मान निकलेगा, एक मान को ढकेगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा मान निकल कर एक ही मान को ढक रहा है ना तो उसको हम लोग बोलेंगे अनैक आच्छादक बोलेंगे, अनैकी आच्छादक, जिसको हम लोग बोले थे बहु 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 एक ही आच्छादक के नाम से उसको हमने बोला था, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है। तो अब इसमें एक अवयव इसका खाली है तो ये आपका एकाएक आच्छादक नहीं होगा। आच्छादक का मतलब ढक जाना, और एकाएक का मतलब एक मान निकलेगा एक मान को ढकेगा। लेकिन एक मान निकल के एक मान को ढक रहा है, लेकिन इसका एक अवयव क्या है, खाली है, तो ये पूरा ढक नहीं रहा है। तो आपका हो जाएगा एकाएक अंताक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकाएक अंताक्षेपी हो जाएगा, क्योंकि इसका पूरा अवयव इसको ढक नहीं रहा है। ये क्लियर है ना, ये क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। अब देखिए फिर आपका वही रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यदि फंक्शन आपको 1 2 3 है तो अभी जस्ट आपका आंसर हमने बताया था, अभी जस्ट बताया था कि एकाएक अंताक्षेपी हो जाएगा। क्या होगा, एकाएक, एकाएक अंताक्षेपी हो जाएगा। अभी जस्ट बताया था, जो क्वेश्चन है वही रिपीट किया हुआ है, ठीक है ना, रिपीट किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर रिपीट किया हुआ था इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अभी त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाए इसलिए इसको रहने देते हैं। त्रिकोणमिति जब आपको हम क्या करेंगे, पढ़ा देंगे तो आसानी से इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए आपका फिर अगला सवाल आ गया, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे अगला सवाल, दिख रहा है, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। अब आपका सवाल है, देखिए आपका सवाल है कि यदि आपका फंक्शन दिया हुआ क्या है, एफ एक्स दिया हुआ आपका 8x है, ठीक है ना, एफ एक्स दिया हुआ आपका 8x क्यू है। तो आपका जी एक्स भी क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ आपको क्या है, एक्स के पावर 1/3 दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि एफ ऑफ जी एक्स का मान क्या होगा, ठीक है ना। एफ ऑफ जी एक्स का मान क्या होगा, तो देखना एफ ऑफ जी एक्स का जो मान होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालते हैं, एफ वाला जो फंक्शन है
उसके जगह के एक्स वाला फंक्शन में एक्स के जगह पे अगर हम लोग gx का मान रखते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, फॉग निकल जाएगा। तो देखिएगा कि एफ एक्स वाला फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पे 8x क्यों दे रहा है, 8 दिए, यक्स के जगह पे बोल रहा है कि हमको रखना है यक्स के पावर 1/3 रखना, और इसका पूरे का क्या है, क्यू बचा हुआ है, तो पूरे का हमने क्यू लिखा। तो ये 3 आपका कट गया, तो एक्स के पावर पर 1 हो गया, यानी कि आपका कितना आ गया, एक्स आ गया, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही 8x हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है। ये भी चीज हमको लगता है अभी जस्ट बताए थे, अभी आपको हमने जस्ट कितना तेजी से भाग रहा था, ऐसा ही ना होता है। शादी ब्याह में जाता है अक्सर तो क्या करता है, अब तो स्टैंडर्ड जमाना आ गया। स्टैंडर्ड जमाना कहने का मतलब हुआ कि अगर आप बाराती उराती में जाते हो ना, तो होता का है, कोई मैंने प्लेट ले लिया, दौड़ के कभी एकरा पास जाएगा, तो कभी ओकरा पास जाएगा, कभी ओकरा पास जाएगा, कभी ओकरा पास, ईद हो तो ईद हो तो ईद हो, ले, ये कौन सिस्टम है, फैशन का दौर चल रहा है, ठीक है ना। पहले तो जाता था तो गांव देहात में बैठा के खिलाता है, और अभी खिलाता है कि नहीं खिलाता है, इसे मैक्सिमम अभी भी खिलाता है। तो अब के जमाना में स्टैंडर्ड हो गया, एगो थारी लो, एगो ले ले जाओ, कभी दे दो, लगता है जैसे भीख मांग रहा है। इससे तो बढ़िया गांव देहात वाला है, वो बैठा के खिलाता है, मन भर खिलाता है। चलिए, ठीक है, उसमें भी खिलाता है मन भर, कहने का मतलब वो नहीं हुआ आपको, कहने का मतलब आप एगो लिए आए ने चारों बगल घूम रहे हैं, ये दे दो वो दे दो। देखिए, छोड़िए हटाइए, शादी विवाह करना नहीं है, अभी आपका फुल फोकस किस पे होना चाहिए, एग्जाम पे। अब सवाल है कि अधि संक्रिया आपका स्टार दिए हुए, इतना का ए स्टार भी दिए हुए, ये फिर क्वेश्चन आपका रिपीट किया हुआ है। आपको अभी हमने जस्ट बताया कि आपको निकालना है ए संक्रिया, ए संक्रिया कितना है, 2 है, फिर आपका दिया हुआ है संक्रिया कितना का, 5 का। तो यहाँ करना कुछ नहीं है, पीछे से उठाना और आगे लाके पटक देना है। तो यानी कि उठा और पटक का नियम लागू करेंगे, तो उठा और पटक का नियम लागू करेंगे तो आपको एक चीज पता चला कि ए के सामने 1 आ गया, बी के सामने 2 आ गया। तो उठा और पटक का नियम यही कहता है कि पीछे से उठाना है, आगे लाके पटक देना है। तो पीछे से उठाए, आगे लाके पटके, तो ए के सामने क्या गया, 1 आया, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, बी के सामने क्या आया, 2 आया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो ए का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आपका कितना आया, 5 आया। तो जब ए संक्रिया 2 का मान 5 आया, तो अब लिख दीजिए 5 संक्रिया 5 का मान कितना आएगा, ये अब हमको निकालना है। आपको कितना का निकालना है मान, 5 संक्रिया 5 का निकालना है। तो जब 5 संक्रिया 5 को निकालेंगे तो फिर वही करेंगे सिस्टम कि 5 का स्क्वायर करना है, इधर आपका फिर 5 का स्क्वायर करना है, कितना होगा, 25 प्लस 25 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 25 50 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। ये पीछे पहले भी हमने बताया था, ये पहले आपका बताया हुआ, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन से, ठीक है ना, रिपीट किया हुआ है। देखिए, ये भी आपका रिपीट किए हुए, आपका इसका आंसर कितना आ रहा था, 61 आ रहा था। ये भी आपका रिपीट किए हुए है, ठीक है ना, ये भी आपका रिपीट किए हुए, इसका आंसर कितना आ रहा था, 61 आ रहा था। आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिलोम फंक्शन होता है, तो एक एक आच्छादक का होता है। प्रतिलोम का कहने का मतलब उल्टा, उल्टा कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि जिसमें एक मान को रख रहे हैं तो एक मान निकल रहा है, दो को रख रहे हैं फिर दो को रख रहे हैं तो भी यानी कि कहने का मतलब एक मान रखा, एक मान निकला, फिर एक मान रखा, फिर एक मान निकला, फिर एक मान रखा, तो फिर आपका क्या हुआ, एक मान निकला। तो ये कहने का मतलब हुआ कि प्रतिलोम फलन कहने का मतलब जनरली उल्टा होता है। तो प्रतिलोम फलन में आप लोग क्या करते हैं, एक मान को रखते हैं तो एक ही को ना निकलता है। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि एक मान को आप रख रहे हैं तो एक निकल रहा है। तो एक ही आच्छादक होता है कि जब आप एक मान को रखते हैं तो एक मान निकलता है, लेकिन उसके अवयव एक दूसरे को क्या करता है, ढक लेता है। जैसे आपने अभी फंक्शन के बारे में डिटेल पढ़ाए थे आपको हमने कि अगर एफ एक्स रखते हैं तो आपका इसका इनवर्स क्या हो रहा था, एक्स माइनस 5 हो रहा था, हो रहा था ना। आपका एफ एक्स का इनवर्स ये हो रहा था, ठीक है ना, क्या हो रहा था कि x माइनस आपका क्या हो रहा था, 5 हो रहा था, ठीक है ना। आपका इसका एफ एक्स इनवर्स में आपका
कहाँ हो जाता है कभी कभी वो। x-5 हुआ था। तो हम्म, जब आप इसमें अगर एक मान को रख रहे हैं, ठीक है ना, कहने का मतलब अगर आपने देखा कि अगर x के जगह एक रखते हो या दो रखते हो या तीन रखते हो इस वाले फंक्शन में, तो आपका 6 आएगा। फिर आपका कितना आता है, 7 आता है, 8 आता है। अगर इनवर्स में आप लोग रखते हो तो x के जगह पे अगर अगर आपका ये fx वाला फंक्शन है ना, ये आपका x वाला है तो ये आपका fx वाला है, ठीक है ना। तो अगर x के जगह पे आप कितना रखते हो, 6 रखते हो, ये सब पीछे हमने आपको बताया हुआ था, ठीक है ना। अगर 6 रखते हो, 7 रखते हो, 8 रखते हो तो इसका मान 1 आया, फिर इसका 2 आया, 2 आया, और इसका कितना आया, 3 आया। तो एक चीज आपने देखा कि इसका मान अब ऊपर चला गया, ऊपर वाला का जो नीचे आ गया, तो इसका मान ऊपर गया, ये नीचे आया, तो उल्टा हो गया। तो आप एक मान को रख रहे हो तो एक ही ना मान निकल रहा है। एकाएक छादक कहने का मतलब जब आप एक मान को रखते हैं तो एक ही मान निकल कर आता है। और अछादक का मतलब क्या होता है, ढक जाना। अछादक का मतलब क्या होता है, ढक जाना, यानी कि एक भी अवयव क्या होना चाहिए, एक भी अवयव उसका क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये क्लियर है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ये एकाएक आच्छादक हो जाएगा, ठीक है ना। एकाएक आच्छादक क्यों हुआ, क्योंकि इस प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो जनरली इस मान को क्या करता है, ढक लेता है। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपको बतानी है फटाफट। देखिए आपका फिर अगला सवाल कह रहा है कि आपका f जो फंक्शन है वो संबंध बता रहा है r में r से, तो आपको इसका मान निकालना है। इस प्रकार परिभाषित है कि आपका fx दिया हुआ है, आपको पहले दिया क्या हुआ है कि fx आपको दिया हुआ है कि x अब देखो चलता है बढ़िया, खाली गरीब आदमी को बाद में क्या करता है, परेशान कर देता है। अब देखिए ये आपका 3 - x³ होल पावर 1/3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि f ऑफ f, यानी कि फॉब का आपको मान निकालना है, ठीक है ना। फॉब का आपको क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। फॉब कहने का मतलब हुआ कि fx वाला जो फंक्शन है उसमें आपको x के जगह पे fx का मान रखना है, ठीक है ना। यानी कि ये जो fx वाला फंक्शन है, इस fx वाले फंक्शन में x के जगह पे हमको fx का ही मान निकालना। आपको हमने चिन्ह बहुत सारे चीज सिखाया था, फॉग का मान निकालना, फॉग का मान निकालना, गॉफ का मान निकालना, गॉफ का मान निकालना। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास की वीडियो जाकर अटेंड करिए, क्लास 12 क्रैश कोर्स, ठीक है ना, 2024। उस वीडियो में आप जाकर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा सारा कैसे इसके मान को निकालते हैं। अगर आपने शुरू से ऑब्जेक्टिव की क्लास कर रहे हो तो आप आसानी से इसका मान निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, fx वाला फंक्शन क्या दे रहा है, दे रहा है 3 - x, x के जगह पे बोल रहा है fx वाला फंक्शन रखने के लिए, तो हमने रखा 3 - x के पावर क्यूब। अब फिर देखिए पूरे का ये कितना है, पूरे का आपका ये फिर क्या है, 1/q है। और फिर आपका है कि x के जगह पे फिर ये आपका पूरे का होल क्यू है, ठीक है ना। 1 का ये होल क्यू है, ये समझ में आया। फिर ये 3 आपका क्या होगा, कट जाएगा, कट गया ना। तो आपका बच जाएगा कितना, 3 हो जाएगा ये, माइनस कितना है, 3 × -x³ बच जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आता कितना है इसका आंसर, आपका आएगा अगर इससे काउंटिंग करते हैं तो 9 हो जाएगा, माइनस फिर आपका कितना होता है, 3x³ होता है। 3 से कॉमन ले लीजिए, 1 - 3 और 3 माइनस कितना हो जाएगा, 3 - x³ हो जाएगा। देखो 3 - x³ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ये सी नंबर सही है, ठीक है ना। कैसे किए आपको पता चला कि जो दिया हुआ है उसमें x के जगह पे इसकी मान को रखना, ये +3 -3 ये घट कर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ ना, ये समझ में आया कि आपको बस करना है। इससे एक चीज इससे समझ लीजिए आप लोग कि अब देखिए अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि एक अतिरिक्त समुच्चय जो दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए का संबंध n के अवयवों से रखा जाता है, ये बोल रहे हैं। तो एक समुच्चय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ए में दिया हुआ है कि उसके अवयवों की संख्या n है। तो हमको ए से ए में कुल कितने अवयव है, कितने संबंध बनेंगे, तो आपको ये बतानी है
तो आपको पहले करना है कि ए और ए के बीच संबंध बनानी है, तो ए क्रॉस ए करेंगे तो कहने का मतलब एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। एन का स्क्वायर हो गया, एन का स्क्वायर होगा। तो जब अवयवों के संबंध के बारे में पूछे तो आपको लिखना है कि कुल अवयवों की जो संख्या होती है वो टू के पावर क्या होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो टू के पावर कितना है, कितना आया, कितना आया, कितना आया, एन स्क्वायर आया। तो यही लिखिए कि टू के पावर एन स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है। ये सब चीजें आपको हमने पहले भी आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए फटाफट निकलते हुए चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिर बोलता है आपका एक संबंध दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कहा दिया हुआ है, देखिए चुक जाता है आदमी। एमडी तारिफ खान, हाय। चलिए, हाय सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग, ठीक है। अब देखिए, आपका सवाल पूछ रहा है कि माना आपका फंक्शन दिया हुआ है, आर से आर के बीच संबंध बनानी है, जो कि आपका अरे, आपका फंक्शन दिया हुआ कितना दिया हुआ, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ, 2x³ दिया हुआ है, ये दिख रहा है ना। आपका 2x³ दिया हुआ है इंटू ए दिया हुआ है। तो इस प्रकार परिभाषित है, तो आपको बताना एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा। तो एफ इनवर्स एक्स का मान अभी जस्ट हमने बताया निकालने, कि जो दिया हुआ रहे, ठीक है ना, इस पूरे को आप एक्स मानिए, और एक्स मानने के बाद उधर गुना में है तो इधर आ जाएगा आपका भागा में, ई प्लस में है दिया हुआ, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, दिख नहीं आपको रहा होगा, ठीक है ना। तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो एक माइनस हो जाएगा, आपका 2 है इधर, ठीक है ना। तो इधर गुना में ये आपका भागा में आ जाएगा, और ये पूरे का क्या है कि इधर आपका क्या है कि रूट पे है, और ये आपका इधर स्क्वायर पे है, तो इधर आ जाएगा रूट पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये 1/3 हो जाएगा। तो आपको कहाँ दिख रहा है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, मिस प्रिंट होके माइनस दिए हुए, ठीक है ना, इसलिए मिस हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर कितना होगा, ये माइनस आपका दिया हुआ है इसलिए थोड़ा, ठीक है ना। ये आपका माइनस दिए हुए तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स या फिर एक्स प्लस से कितना है, 2 बटा में कितना होगा, 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट किए हुए 1/3 हो जाएगा। ये क्लियर है ना, थोड़ा सा कि ये मिस प्रिंट किया हुआ था इसलिए। हाय सर, ऑनलाइन का क्लास कितना, ऑनलाइन का क्लास जो चलता है हमारा 4:30 बजे से चलता है, ठीक है ना। 4:30 बजे PM में हम लोग हर दिन यूट्यूब पे लाइव आते हैं, प्रत्येक दिन यूट्यूब पे लाइव रहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखिए फिर से इसको समझते हैं, जहां दिक्कत हो बोलिएगा। जिनको भी मैथ्स में दिक्कत है वो हर दिन 4:30 बजे यूट्यूब पे लाइव जुड़ेंगे, तो उसको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको हमने बताया था, अगर आप पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखेंगे, क्लास 12 क्रैश कोर्स को आप अटेंड करके वो देख सकते हो। देखिए, आपका बोल रहा है कि आपका एफ एक्स जो है, आपका एफ एक्स फंक्शन कितना दिया हुआ है, 2x³ - 3 दिया हुआ, -1 दिया हुआ है, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको यहाँ करना है, अब आपको करना क्या है कि हमको निकालना है एफ इनवर्स एक्स। तो जब भी आपसे सवाल आए कि एफ इनवर्स एक्स निकालना है ना, तो आपको सिर्फ करना ये है कि जो दिया हुआ आपका एफ एक्स है, इस पूरे को एक्स मान लीजिए। हमने मान लिया, मान लिया हमने पूरे को एक्स माना। आपका इधर -1 दिया हुआ है, तो अब बराबर के इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका गुना 2 दिए हुए, तो ये आपका भागा में 2 आ जाएगा। और ये आपका किस पे है, आ, इधर स्क्वायर पे है ना, तो उधर जाएगा तो रूट पे हो जाएगा, यानी कि रूट आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 ना देकर पूरे का हॉल पे क्या किए हुए, पूरे का क्या किए हुए कि x प्लस 1/2, आप इस पूरे का 1/3 दे दिया, इसका मतलब वही हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल जाता है एफ इनवर्स एक्स, ठीक है ना। यानी कि जो जिसका भी इनवर्स आपको जब भी निकालने वाला सवाल आए ना, तो पूरे को पहले एक्स मानिए, एक्स मानने के बाद इसको जितना है इधर आपको डाल दीजिए, आपको निकालने के बाद आपको डी नंबर ऑप्शन सही लग रहा होगा। क्लियर है, समझ में आया, ये क्लियर है, आगे देखते हैं।
ये कौन क्लास का है ना, यही ना दिक्कत है। एक मिनट। आपको 9 क्लास का चाहिए? आपका 9 का टाइमिंग जो है अभी नहीं ले रहे हैं, इसका कुछ क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आपका 9 का जो क्लास है वो अभी नहीं चल रहा है, ठीक है ना। 10 का आपको मैथ की क्लासेस चल रही है। आपका 9 का भी कुछ वीडियो आपको अपलोड किया हुआ है, उस पे मिल जाएगा, प्ले लिस्ट पे आप जाकर 9 का वीडियो भी देख सकते हो। 9 का जो क्लास चलता है बाबू, ध्यान से समझ लीजिए, उसका सुबह में चलता है बैच, ठीक है ना। जिनको भी 9th की बेसिक मैथ के बारे में जानना है, वो ऑफलाइन हमारी क्लासेस चलती है 7 से 8 में, ठीक है ना। तो कहने का मतलब 7 से 8 में आप लोग ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हो, ठीक है ना। ऑनलाइन भी आप हमसे क्लास कर सकते हो 7 से 8 में, मैक्सिमम हम 6:30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। मानिए 7:45, 7 से, ठीक है ना। तो ऑनलाइन हम यूट्यूब पे भी जाते हैं। आपको पूरा 9th का मिल जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। धैर्य रखिए, बस आप जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल आपका। ये आपका एक सवाल दिए हुए कि कौन सी फंक्शन होगा, ठीक है ना। आपका ए दिए हुए, बी दिए हुए, ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं, ये इसका ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिए हुए, लेकिन फिर भी इसको हम समझते हैं। समझ में नहीं आएगा तब नहीं, ये मुझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा, धैर्य रखिए, देखिए समझ में आपको सारी चीजें आएगी। पहले सुनिएगा, आप अगर नहीं पिछले वीडियो को देखे होंगे तो प्ले लिस्ट पे जाकर आप देख सकते हो, क्लास 12 क्रैश कोर्स लिख कर क्या होगा। नहीं किए हुए फिर भी आपको अभी क्लास समझ में आएगा, डरना क्या है यार। देखिए कोई चीज नहीं दिया हुआ, पहले आपको दिया हुआ ये सेट दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिएगा कितना इजी सवाल आपसे पूछता है ऑब्जेक्टिव में। देखिए आपसे दिया हुआ है कि ए सेट दिया हुआ, एक दिया हुआ है, ठीक है ना, दो दिए हुए हैं, तीन दिए हुए हैं, हमने लिख दिया। आपका फिर बी सेट दिए हुए, कितना दिए हुए बी सेट, 5 दिए हुए, 6 दिए हुए, और आपका क्या है, 7 दिए हुए। तो आपसे पूछता है, आपका ये फंक्शन भी दिए हुए कि एफ एक्स दिया हुआ आपको कितना है, x+4 दिए हुए, ठीक है ना। ये आपका एफ एक्स फंक्शन ने दिया हुआ है। तो एफ जो है आपका जो फंक्शन है वह किस प्रकार का फलन है, आपको बताना है कि फलन हमने पढ़ाया था, फलन के प्रकार, एकाकी फलन, बहुएकीय फलन, इन सब के सारे में आपको हमने पढ़ाया था, ठीक है ना। एकाकी फलन किसको कहेंगे, बहुएकीय फलन किसको कहेंगे, आच्छादक फलन क्या होता है, बहु आच्छादक फलन क्या होता है, एकाकी आच्छादक फलन क्या होता है, इसके बारे में। तो अभी यहाँ पे समझना, ये कोचिंग कहाँ है, ये दो जगह है। आप चाहें तो हमसे अलीगंज में भी पढ़ सकते हो, चाहे तो आप परसामा से भी पढ़ सकते हो, चनरदीप का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। चनरदीप परसामा में हमारी क्लासेस भी है, और आपका अलीगंज में भी क्लासेस है, दोनों जगह आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों जगह पढ़ाते हैं, दोनों जगह आप अटेंड कर सकते हो। सुबह की क्लासेस चनरदीप से चलती है, शाम की क्लासेस यहीं से चलता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछता है कि आपसे पूछ रहा है कि पेन नहीं लिए हो, इसलिए मिटा रहा था ना। देखिए आपका ए सेट दिया हुआ, आपका बी सेट दिया हुआ है। अब हमसे बोला कि फंक्शन आपका ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ए सेट वाले को लिखेंगे, एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, तीन लिखेंगे। आपको पहले ए सेट वाले को हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमने पी वाले सेट को लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा और 7 लिखा। अब देखिए लिख दिया। अब ये फंक्शन में अगर हम लोग x के जगह पे एक रखते हैं, अगर इस वाले फंक्शन में हम लोग x के जगह पे एक रखना है, बोल रहा है क्वेश्चन में पहले x के जगह एक रखना है, तो एफ एक्स एक रखे। तो एक रखने के बाद x के जगह एक रखा, और आपका क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि आपका 5 आया। तो जब हमने एक रखा, ठीक है, जब हमने एक रखा तो इसका मान कितना आया, 5 आया। जब अगर यही फंक्शन में अगर x के जगह 2 रखते तो 6 आएगा, अगर 3 रखते तो आप 7 आएगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज गौर किए होंगे कि ए वाला सेट का जो अवयव है वो बी वाले सेट के अवयव को पूरा पूरा ढक लिया, ठीक है ना। क्या क्या पूरा पूरा ढक लिया। तो जब ए वाला सेट का अवयव बी वाले सेट के अवयव को पूरा पूरा ढक लेगा, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, एकाकी आच्छादक फलन। एकाकी आच्छादक फलन किसको क्यों कहेंगे, समझना। एकाएक
इसको पढ़ते एकाएक या एकाएकी आच्छादक भी रहता है लिखा हुआ। आच्छादक, आच्छादक काय ऐसे होता हो। देखिए, एकाएक आच्छादक फलन क्यों पढ़ेंगे इस चीज को समझिएगा। एकाएक आच्छादक फलन समझना। एकाएक का मतलब होता है एक। तो इस वाले फंक्शन में हम लोग इस वाले फंक्शन में अगर x के जगह पे एक रखते हैं तो इसका मान एक ही को निकल कर आता है। फिर इसको रखते तो इसका मान एक निकल कर आ रहा है, इसको रखते तो इसका मान एक निकल कर आ रहा है। इसलिए हमने बोला इसको एकाएक बोला। एकाएक क्यों बोला कि एक मान को रखते हैं तो एक मान निकल कर आता है, एक मान को रखते हैं तो एक मान निकल कर आता है। ठीक है। अब आच्छादक का मतलब जनरली होता है ढक जाना। क्या होता है? ढक जाना। तो एक मान को रखा, एक मान निकला, तो इसका अवयव पूरा और इसका अवयव पूरा को पूरा क्या करे, ढक लिया। तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, एकाएक आच्छादक फलन का। ठीक है ना। चाहिए कोचिंग का फीस कितना है। कोचिंग का जो फी है हमारा, देखिए अधिक जानकारी आपको लेना है तो हमारा ये नंबर है। ठीक है ना। ये आपका ये आपका ऑफिशियल नंबर है। कहाँ हो जाता है वो। आपका ये ऑफिशियल नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा नाम हुआ रंजीत कुमार। ठीक है ना। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। इस नंबर, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके आप पूरा डिटेल ले सकते हो। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़नी है तो आप, अगर आपको ये नोट्स पीपीटी कंटेंट सारी चाहिए तो आप हमसे क्या कर सकते हो, हमारे इस नंबर पे अपना नाम और अपना क्लास, क्लास के साथ अपना क्या करना है, एड्रेस भी इसमें ऐड करना है, ताकि हमको ये भी पता चले कि आप कहाँ से हो। आपको नाम, क्लास और एड्रेस अगर ये देते हो, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। क्लास इसलिए हम दे रहे हैं ना, कि क्लास इसलिए हम दे रहे हैं आपको ऐड, कि आप 9th क्लास का हो या फिर 10th क्लास के हो या 11th का या 12th के हो, तो जो भी बैच के होंगे वो अपना क्लास लिखेंगे, आपको हम इसको क्या करेंगे, ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिससे आपकी क्या हो सकती है। आपकी बात को हम समझ रहे हैं। ठीक है ना। आसन भाई, आपके नाम को ले लिया, आप हैप्पी हो। ठीक है। एक मिनट, एक फोन आ रहा है, उठ। हेलो। हाँ, क्यों नहीं। बस 2 मिनट। ठीक हो तो आधा घंटा लगता है। ठीक। चलिए, एहसान भाई क्लियर है आपको। आप ही का नाम लेंगे। ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है। जिसको भी ग्रुप में जुड़ना है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको, ये हमारी नंबर है, पर्सनली नंबर है। ठीक है ना। ये ऑफिशियल नंबर, इसी पे सारे कंटेंट्स आपको मिलेगा। ठीक है ना। हमारा बुक भी जल्दी लॉन्च होने वाला है, मैथ का बेसिक। जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है ना, वो एक बार क्लास अटेंड करिए, आपको सारी मैथ की क्लासेस टेंशन दूर हो जाएगा। हमारी बुक जल्दी लॉन्च होने वाली है, आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। हमारा मैथ का बेसिक जो है, बेसिक बच्चा जो नहीं पढ़ पाता है ना, इसके कारण मैथ से बहुत ज्यादा टफ लगता है। अगर आप मैथ से अगर, अच्छा मोटा मोटा बताइए सर, शॉर्टकट में तब ना समझेंगे।
अच्छा, शॉर्टकट में तब ना समझोगे, मोटा मोटा बताएं। हाँ। मोटा मोटा बताइए तब आप शॉर्ट में तब समझेंगे ना। अब आपका नाम ले एहसन, ठीक है, आप खुश हो। आपका नाम हुआ एहसन, एमडी तारिफ खान। चलिए आप भी जुड़ गए, आपका भी नाम ले लिए, हैप्पी अब। चलिए पहले पढ़ाई को देखते हैं, ठीक है ना। अब खुश हो, सारे लोग हैप्पी हो। चलिए देखते हैं, जिसको भी जुड़ना है व्हाट्सएप ग्रुप में इस पे अपना नाम एड्रेस भेज सकते हो। जिसको भी डिटेल लेना है हमसे जानकारी ले सकते हो संपर्क करके, ठीक है। हर किसी को दिक्कत, दिक्कत है एहसन, एहसन भाई दिक्कत है नहीं, ओके, क्लियर है ना। चलिए, एमडी तारिफ खान आपका, आपको भी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए देखिए, अब अगला सवाल आता है आपसे, ध्यान से सुनिएगा, टाइम बर्बाद ना कीजिए, ठीक है ना। देखिए, अब अगला सवाल आता है कि आपका रिलेशन दिया हुआ है कि 1, 3 दिए हुए, 4, 2 दिए हुए, 2, 4 दिए हुए, आपका जो दिया हुआ है उन सारे को पूरा क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं। लिख दिए, देखिए आपका एक संबंध दिए हुए, रिलेशन दिए हुए है आपका कि 1, कितना है 3 दिए हुए है, फिर आपका 4, 2 दिए हुए, फिर आपका 2, कितना दिए हुए, 4 दिए हुए हैं, फिर आपका कितना दिए हुए, 2, 3 दिए हुए, फिर आपका कितना दिए हुए, 3, 1 दिए हुए हैं। आपका फिर एक समुच दिया हुआ, ए दिया हुआ है, कितना दिए हुए, 1, 2, 3, और आपका क्या दिए हुए, 4 दिए हुए, ठीक है ना। है तो आपको बताना है कौन सी संबंधों का। तो इसको आप अगर नहीं भी देखते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका कहने का मतलब ये आपको बता रहा है ये चीज कि ए और ए के बीच संबंध बना, ठीक है ना। ए और ए यानी कि ए क्रॉस बी निकाला, आपको हमने ए क्रॉस बी निकालना सिखाए थे कि कैसे निकालते। ए ए क्रॉस ए यानी कि अपने ने अपने के साथ संबंध बनाया, तो ए रिलेशन किसके साथ हो गया, ए के साथ हो गया। तो यानी कि ये ए हुआ, ये आपका ए हुआ, तो दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, इसको क्रॉस पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये ए क्रॉस ए हो गया, तो इस पे हमको ध्यान नहीं देना है, डिटेल नहीं, आप बता दूं, डिटेल आपको बता दें, डिटेल बता दूं, बताइए आपको डिटेल बता दे या फिर आगे बढ़े। देखिएगा जहां से आपका सवाल सॉल्व होता है इस चीज को देखिए, उतना माथा पेची नहीं करना है। आपको हमने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था कि सौतुल्य आपका कब होगा, कोई भी संबंध आपका सौतुल्य जब होता है जब वो अपने जैसे के साथ संबंध बनाएगा, ठीक है ना। अपने जैसे के साथ अगर बनाता है संबंध तो उसको हम लोग बोलते हैं सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध किसको बोलेंगे, सौ का मतलब होता है अपने, तुल का मतलब जैसे, तो अपने जैसे के साथ संबंध बनाएगा उसको सौतुल्य संबंध बोलेंगे। जैसे एक, जो जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक के साथ बना है, या दो दो के साथ बना है, या तीन तीन के साथ बना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सौतुल्य संबंध, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सौतुल्य संबंध। क्यों बोलते हैं सौतुल्य संबंध, कि ये अपने जैसे के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ठीक है ना। ये अपने जैसे के साथ संबंध बनाए हुए हैं, तो जो भी अपने जैसे के साथ अगर संबंध बनाएगा उसे हम लोग सौतुल्य संबंध कहते हैं। ये क्लियर है ना, सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध क्लियर हुआ। मैथ समझ में अगर आप जिस भी बैच में हो, हमने आपको नंबर बताया, उस बैच में आपको ज्वाइन होना है, आपको हम बेसिक से बता देंगे क्या होता है नहीं होता है। आपके पास वो कंटेंट भी क्या करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। लास्ट में चलिए देखिए, आपको सारी चीज समझ में आएगा। अगर आप 12th के हो तो आपको क्रैश कोर्स जो हमने बताया हुआ है आपको, उस चीज पे जाके क्या करना है देख लीजिए। देखिए, सौतुल्य संबंध बोलेंगे कि जो अपने जैसे के साथ संबंध बनाता है उसे सौतुल्य संबंध कहते हैं। सममित संबंध को पहले समझ लेते हैं। फिर सममित संबंध का अपने कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा एक समान, ठीक है ना। उल्टा पुल्टा एक समान कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका का वो हो जाता है। उल्टा पुल्टा एक समान कहने का मतलब हमारा हुआ कि अगर आपका कोई संबंध एक और दो के साथ बनाया,
या फिर आपका 2 और 3 के साथ संबंध बनाया, तो आपका ये ऑटोमेटिक है कि कहीं ना कहीं पे आपको दो ए के साथ बनाएगा, कहीं ना कहीं आपको 3 दो के साथ बनाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सममित संबंध बोलते हैं। सममित संबंध किसको बोलेंगे? उल्टा पुल्टा एक समान। सममित संबंध किसको बोलेंगे? सममित संबंध किसको बोलेंगे? उल्टा पुल्टा एक समान, ठीक है ना? उल्टा पुल्टा एक समान कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो दिया हुआ रहे, जैसे 1, 2 दिया हुआ है, तो कहीं पे भी आपको 2, दिखेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सममित संबंध। अगर आपको 2, 3 दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको 3, 2 दे रहा होगा, ठीक है ना? इसको बोलते हैं सममित संबंध। अगला हम लोग समझ लेते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध कहने का मतलब हुआ जिसको हम लोग कहते हैं पटहुअल बीमारी। समझ में आया? पटौवल बीमारी। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? देखिए, पटौवल बीमारी कहने का मतलब हुआ, आपने संक्रामक संबंध समझना कि संक्रामक संबंध क्या होता है। पटौवल बीमारी कहने का मतलब, पटौवल मतलब समझते हो कि एक लड़का एक का पीछे कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? अब पीछा कर रहा है तो वो भी पीछा हो जाता है ना। चलिए, प्यार नहीं करना है, अपने को सीखना है। पटौवल बीमारी कहने का मतलब, अगर मान लीजिए कोई कोई बीमारी एक है, ठीक है ना? ए में कोई मान लीजिए बीमारी है, जैसे मान लेते कोरोना हो गया इसको, नहीं तो मान लेते इसको लवेरिया धर लिया, ठीक है ना? लवेरिया इसको बीमारी धर लिया, ठीक है ना? इसको लब हो गया। क्लियर है? अब आपको ये जब इसको लब हो गया, तो ये दो वाला जो है, ये अगर इसके संपर्क में रहा, इसके साथ रहा, तो दो वाले को भी लब हो जाएगा, इसको भी लवेरिया धर लेगा, ठीक है ना? यानी कि A, 2 दिया हुआ, यानी कि संबंध दिया हुआ है कि ये संबंध है किसके साथ? दो के साथ। तो ए वाला को जो है लवेरिया बीमारी धर लिया, तो ऑटोमेटिक है कि बी वाले को भी धर लेगा, ठीक है? अब बी जो है दूसरा के साथ संबंध बनाया, तो बी है आपको क्या? बी आपके साथ क्या था? इसको लवेरिया बीमारी था। तो अगर जिसके साथ ये संपर्क में आएगा उसको भी बना देगा। कहा भी गया है गांव देहात में कि जैसा संगत वैसा रंगत। अगर चोर के साथ रहेगा तो चोर बनेगा, ठीक है ना? अगर आप अच्छे आदमी के संगत में रहोगे तो अच्छे बनेगा। तो अगर ये आ गया किसके संपर्क में? ये आ गया आपका किसके संपर्क में? तो ये आ गया लवेरिया के संपर्क में, तो ऑटोमेटिक 3 को भी क्या करेगा? लवेरिया इसको भी हो जाएगा, ठीक है ना? ये भी किसी से क्या होगा? करने लगेगा। ये क्लियर है ना? आप क्या बोल रहे हो? रिपीट करने का? अच्छा, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हो, ठीक है ना? आपको ये रिकॉर्डेड लाइव क्लास में आपको आ जाएगा, ठीक है ना? अब देखिएगा कि ये एक के साथ बन गया, ठीक है ना? ये एक जो है ये दो के साथ संबंध बनाया, फिर ये दो दूसरे तीसरे के साथ संबंध बना लिए, तीन के साथ। तो ऑटोमेटिक जो है, जो बीमारी एक को होगा वही बीमारी तो तीन को होगा, क्योंकि ये बीमारी जो एक को है वही बीमारी सेम तीन को होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध किसको बोलेंगे? कि जो फैलता है, पटौवल बीमारी। जैसे कोरोना, कोरोना आप जाते थे कि हमको कोरोना हो जाए, नहीं ना कहते तो? तो जब आपको कोरोना नहीं हुआ था, कोरोना एक दूसरे से फैल रहा था, अगर आपके पड़ोस में किसी को हुआ, तो ऑटोमेटिक उसके घर के संपर्क में जो है उसको हो जाएगा, और उसके संपर्क में आप आओगे तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। तो आपका रोग आपका पड़ोसी का रोग, दोनों का क्या होगा? समान हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध कहते हैं। क्लियर है ना? संक्रामक संबंध क्लियर हुआ? अब यहाँ पे सवाल समझना। अब सवाल समझना कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना? कहना क्या चाह रहा है, इस चीज को ध्यान से फिर सुनना और आपको बताना है कि सममित संबंध अभी हमने बताया था। अब बस जस्ट यही, इसी पे आपका सवाल क्या होगा? बन जाएगा, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आपसे पूछा कि ये जो संबंध बना रहा है, ये कौन से संबंध बना रहा है? तो देखिए, ये 1, 3 के साथ संबंध बनाया। किसके साथ बनाया? 1, 3 के साथ। कहीं पे भी ये 3, 1 के साथ बना रहा है संबंध, देखिए तो ये आपका 3, 1 के साथ संबंध बना रहा है, ठीक है? उल्टा पुल्टा तो है, उल्टा पुल्टा है। आपका ये 4 और 2 के साथ संबंध बनाया, तो कहीं पे भी आपका 2 और 4 के बीच बनाया, हाँ बनाया। फिर आपका बचे गया कितना? 3 और 2। तो कहीं पे 3 और 2 का बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ है। 3 और 2 का नहीं बनाया हुआ है। तो अब कहने का मतलब, अब नहीं बनाए हुए, ऑटोमेटिक अगर रहता तो होता। तो आपका ये सौतुल तो पहले नंबर आपका नहीं है। सौतुल क्यों नहीं है? सौतुल कहने का मतलब अपने जैसे के साथ ये संबंध नहीं बना रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है? गलत है।
कट है। सममित क्यों नहीं है? क्योंकि आपका उल्टा पुल्टा एक समान नहीं हो रहा था। एक वो आपका इसका अगर 3 और 2 को दे देता तो हम समझ जाते हैं कि ये आपका हम समझ जाते हैं कि ये भी आपका क्या है, सममित संबंध है, क्योंकि उल्टा पुल्टा एक समान हो रहा था सारा। सारा का सारा होना चाहिए, ये नहीं कि 2 गो हो गया और तीसर का नहीं होबे तो पता चला कि हमरा ये आंसर मारे लेकिन ये हो गया हमारा गलती, तो हो जाएगा यहाँ पे गलती। आप मार दिए इसमें तो आपका आंसर जाएगा गलत हो। ये समझ में आया? तो ये आपको करना नहीं है। अब संक्रामक के लिए क्या बताएं कि अगर ये एक के संपर्क में है तो जो रोग 3 को होगा, ठीक है। अब 3 के जो संपर्क में वही रोग तो 2 को होगा। अब जो रोग 2 को है वही रोग तो 4 में आएगा, जो 4 को रोग है वही ना 2 में जाएगा। तो देखिए संक्रामक कैसे हो रहा है, देखिएगा कि ए में जो बीमारी है वो गया 3 में, 3 जिसके साथ संबंध बनाया वो बीमारी चल गया 2 में। अब 2 जिसके साथ संबंध बनाया वो 4 के साथ बनाए हुए भी है, तो अब उसमें भी बीमारी जाएगा। इसका मतलब ये संक्रामक संबंध होगा। क्या होगा? संक्रामक संबंध। क्यों? देखिए 1 और 3 बनाया, 3 और 2 में बनाया, तो ये ऑटोमेटिक जो बीमारी 1 और 2 को होगा, तो कहीं पे 1 और 2 दे रहा है। देखिए तो यानी कि आपका बीमारी 1 और 3 के बीच हो रहा है, फिर आपको कितना का हो रहा है? ये आपका 2 और 3 के बीच ना हो रहा है, 2 और 3 के बीच हो रहा है। ऑप्शन से यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका 2 और 3 के बीच हो रहा है, 3 और 2 नहीं लिखा हुआ है। मिस्टेक आप लोग कहाँ कर देते हो? देखिए समझिएगा, फिर से समझिए। देखिए कह क्या रहा है कि आपका एक संक्रिया ए से संबंध बना हुआ है, 3 का बना हुआ है, ठीक है ना। तो जो बीमारी एक वो है वो चला गया 3 में। अब 3 ने क्या किया, 3 देखिए कि संबंध किसके साथ बना है, फिर देखिए 2 और 3 का संबंध बता रहा है, ठीक है ना। तो 2 और 3 का संबंध बता रहा है ना। है वो कहाँ पे है? 2 और 3 का संबंध है। कैसे कैसे हो रहा है? चलिए ठीक है, 2 और 3 का भी संबंध है। ऑटोमेटिक जो है कि अरे यार फिर से मिस्टेक, 3 और 2 के बीच संबंध होगा, ठीक है ना। कितने के बीच? 3 है कहीं पे, 3 और 1 है, तो आपका कितने का होगा? 3 और 1 के बीच का हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। तो आपने एक चीज देखा, जो बीमारी इसको है वही बीमारी क्या होगा, ऑटोमेटिक तो 1 1 के बीच हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? संक्रामक। लेकिन आपका यहाँ पे देखना ध्यान कि ये ऑप्शंस में आपका नहीं दिया हुआ है। देख रहे हैं ये एक एक का ऑप्शन से दिया हुआ है, देखिए तो दिया हुआ है कहीं पे नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो कि आपका इनमें से कोई नहीं आएगा। क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं क्यों आया? क्योंकि आपने तो ऑटोमेटिक इसका संबंध देखा, लेकिन ये 3 किसके साथ बनाया? 3 फिर जुड़ गया 1 के साथ। यहाँ पे पहले आपको 2 दिया हुआ है, लेकिन 2 3 हम नहीं क्यों लिखे? क्योंकि 3 जुड़ रहा है 1 के साथ, तो 3 1 का संबंध बना, तो यानी कि इसका ऑटोमेटिक जो बीमारी 1 का है वही 1 में जाएगा, ऑप्शन से नहीं दे रहा है, इसलिए संक्रामक भी ना होके इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये क्लियर है ना? ये क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी बहुत ही इजी सवाल आया आपसे। इजी सवाल क्या पूछा कि आपका एक संबंध बताना है कि एफ संबंध आर में, आर से संबंध बतानी है। आपका जो एफ एक्स दिया हुआ है कितना है कि 5x+4 दिया हुआ है। आपको बताना है कि एक्स इनवर्स एफ एक्स इनवर्स बराबर कितना दिया हुआ, एक्स दिए हुए। अभी जस्ट आपको हमने एक चीज बताया कि जब भी आपको इनवर्स वाला सवाल रहे तो इस पूरे को एक्स मान लीजिए, एक्स हमने मान लिया। अब इधर आपका प्लस में 4 तो इधर आ जाएगा माइनस में 4, इधर आपका कितना है 5x बच जाएगा। 5x आपका गुना में है 5, तो इधर आ जाएगा आपका भागा में, तो आपका यही निकल गया हमारा एफ इनवर्स एक्स लिखना। क्लियर है? तो अब देखिए x-4/5 कहाँ दे रहा है, देखिए तो ऑप्शन से दे रहा है, पहला ऑप्शन से दे रहा है। इज द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट, है ना। समझ में आया ये? आपको कुछ भी मैथ्स नहीं आता है ना, टुडे बेकार लग रहा है आज। नहीं आ रहा है तो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जोड़ घटाव अगर आपको नहीं आता है तो इसमें आपको क्या कर सकते हैं? बातें क्लियर है ना? जोड़ घटाव नहीं आता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। आपको पहले बुतरू वाले में जोड़ घटाव सीखना है। क्या कर रहे हैं, जोड़े घटाव ना था वो। अब भी नहीं आता है तो अब उससे हम क्या करेंगे? चलिए आगे देखिए।
जिसको भी दिक्कत होगा पूछनी है, जहां पे दिक्कत है पूछना है, ठीक है ना, फटाफट। देखिए अगला सवाल आपका है कि एक संबंध दिए हुए हैं, क्या दिए हुए पहले, ये दिया हुआ, ये आपका दिया हुआ 1 2 3 दिए हुए हैं, ये सेट दिया हुआ है, आपको रिलेशन बताया इससे इसमें बताया हुआ है, ठीक है ना, रिलेशन आपको बताया, अभी जस्ट हमने इसको बताया था। देखिए वैसा ही तरह का टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, 2 2 है, फिर आपसे कितना है 2 1 दिए हुए ना। देखिए अब आपको बताना है ये कौन से संबंध है, संक्रामक संबंध है या सममित संबंध है या सौतुल संबंध है या इनमें से कोई नहीं। तो सममित संबंध, संक्रामक संबंध पटौवल बीमारी ये समझना है, आपको सौतुल संबंध क्या समझना है, एक समान समझना है, और आपको फिर क्या समझना है, सममित का मतलब उल्टा पुल्टा एक समान समझना है। चलिए देखिए, एक बनाया संबंध 2 के साथ, ऑटोमेटिक 2 कहीं ना बनाया होगा, यहाँ के साथ बनाया, तो एक ने जो संबंध बनाया 2 के साथ बनाया, फिर 2 ने किसके साथ बनाया, 1 के साथ बनाया, फिर ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं ए के साथ बनाया होगा संबंध, ए के साथ बनाया संबंध, ये आपका तो ऑटोमेटिक बी का जो रोग है वही सेम हो जाएगा, 2 के साथ रोग बनाया होगा। तो जो बीमारी ए को था ये संबंध बनाए हुए बी से, तो 2 का बना किससे संबंध, ए से बना, तो जब जो बीमारी 2 का है वही बीमारी ए का हुआ, तो ए का बीमारी और ए का बीमारी सेम है, तो 2 का बीमारी भी 2 का बीमारी भी यहाँ पे क्या है, सेम है, तो ये आपका कहाँ जाएगा, संक्रामक, संक्रामक में जाएगा हो, हाँ संक्रामक संबंध में जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या होगा ऑप्शन, संक्रामक संबंध। क्लियर है, संक्रामक संबंध क्लियर है, कैसे हुआ ये समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब फटाफट क्लास को इसको डाइन करते हैं। ये आपका पूरा पूरा नहीं दिख रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका आपको इनवर्स निकालना है, कैसे निकालना है, अभी हमने सीखा है कि इस पूरे को क्या करना है, पूरे को आपको क्या करना है, इस पूरे को आपको x मान लेनी है, ठीक है ना, पूरे को आप x मान लीजिए, तो इधर आपका कितना है, -3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या दिए हुए ऑप्शन नंबर बी दिए हुए, x-3/2 आपका ये जो था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको जस्ट अभी निकालना सिखा है। चलिए आगे बढ़िए, टाइम बर्बाद ना करते हुए। देखिए अब ये बोलता है कि ये दिए हुए हैं, ए से बी दिया हुआ आच्छादक फलन होगा, तो यदि आपका क्या होगा कि आच्छादक का मतलब ढक जाएगा, तो ढकेगा कब, जब आपका फंक्शन ए वाला सेट और बी वाला सेट दोनों में आपस में बराबर होगा, तो वो पूरा पूरा क्या करेगा, ढक लेगा, ठीक है ना, तो ढक लेगा कब, आच्छादक का मतलब ढक जाना, जब पहला सेट का फंक्शन और दूसरा सेट का अवयव जो होगा, पहला सेट का अवयव दूसरा सेट का अवयव, दोनों के एक दूसरे को क्या करेगा, ढक लेगा, तो दोनों का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए अब देखिए आगे, अभी फिर इसको, अब देखिए यहाँ पे द्विआधारी संक्रिया पूछ रहा है, द्विआधारी संक्रिया कहने का मतलब आपको इसमें मान रखना है, क्या दे रहा है, देखिए देखिए आपको, आपको एक्स स्टार, जिसको हम लोग संक्रिया कहते हैं, एक्स संक्रिया वाई बराबर दे रहा है x + 12x प्लस आपको क्या दे रहा है, एक्स वाई दे रहा है, ठीक है ना, आपको पहले रखना कितना का है संक्रिया, करे तब आपको रखना है कि 2 संक्रिया 3 का मान किया होगा, तो आपने 2 संक्रिया 3 का मान निकालना है, अभी जस्ट जैसे हमने आपको पहले बताया था वही काम करना है, x के जगह 2 आया, x के जगह कितना आया, 2 आया, और y के जगह कितना आया, 3 आया, तो x के जगह पे हमने 2 रखा और y के जगह पे कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो आपका एक एक हो जाएगा, प्लस आपका 12 दूनी 24 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा, आपका कितना हो गया, 25 और 6 31 हो जाएगा, 31 आपका दिख रहा है, देखिए आपका एक नंबर का ऑप्शन से दे रहा है, आपका कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ये क्लियर है, चलिए क्लियर है। परवीन कुमार सर जी, जी सर जी, बोलिए सर जी, कैसे हो आप सर जी, ना हो, कैसे हो आप, ठीक ठाक हो ना हो, घर परिवार सब बाल बच्चा सब बढ़िया। चलिए आगे देखिएगा, अब देखिए आपसे बोला फिर कि नंबर ऑफ, देखिए आदि बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए दिया हुआ है कितना, 3 दिए हुए, नंबर ऑफ बी आपका कितना दिए हुए, 2 दिए हुए, तो आपसे पूछा कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मान क्या होगा, आपको ये बतानी है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मान क्या लिखेंगे, कि लिखेंगे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर जो फार्मूले होते हैं कि नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ क्या होगा, पी होगा, तो नंबर ऑफ ए कितना दिख रहा है, देखिए तो 3 दिख रहा है, और नंबर ऑफ पी कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है,
तो 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे भरा हुआ कितना, 6। आपका 6 कहाँ दे रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर एस दे रहा है, आपको क्लिक कर दीजिए, सही इज द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब अगले सवाल को देखते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए, फिर अगला सवाल आपसे पूछा है कि आपका ये सेट दिया हुआ है, इसमें कुल भिन्न की संख्या कितनी होगी, कितना होगा। देखिए तो पहले नंबर आपका इसमें 3 दिए हुए हैं, तो कुल भिन्न संबंध की संख्या आपसे पूछ रहा है ना, तो कुल भिन्न संबंध की संख्या कहने का मतलब हुआ, कुल भिन्न का संबंध कहने का मतलब हुआ कि आपको लिखना एक चीज सिखाया कि नंबर ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ ए सेट में आपको कुल कितना दिए हुए, 3 दिए हुए। आपको यहाँ पे लिखना सिखाया कि कुल भिन्न की निकालना है कि 2 पर पावर नंबर ऑफ ए का निकालना है। तो नंबर ऑफ ए का कितना होता है कि 2 पर पावर 3 आया, तो 2 के पावर कितना देंगे, 3 देंगे। एक चीज और, 3 आया, ठीक है ना। और यहाँ देखिए कि नंबर ऑफ ए का निकालना, आपको क्या हमने बताया कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए करना है, यानी कि 3 गो है तो 3 गुना 3 करेंगे। कैसे करेंगे, ए का संबंध बन गया ए के साथ, ठीक है ना। ए का संबंध जब ए के साथ बना तो हमको निकालना है नंबर ऑफ ए क्रॉस ए का निकालना है, तो 3 गुना 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 गुना को 3 करें 9 होगा। तो अब इसका फार्मूला होता है कि किसी भी भिन्न का निकालना है या फिर कुल संबंध की संख्या को हमको निकालना है, तो 2 पर पावर नंबर ऑफ ए क्रॉस ए हो जाएगा। तो अब देखिए 2 के पावर, अब एक नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना आया, 9 आया, तो 2 पे पावर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर है, एक नंबर आपका सही होगा। ये आपको क्लियर है ना, समझ में आ गया, ये क्लियर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए आपका पूछ रहा है ये संक्रिया वाला, अभी आपको हमने जस्ट पढ़ाया कि बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था कि जब भी आपको 3 गो संक्रिया रहे तो पहले आपका दिया हुआ है कि ए संक्रिया बी, इसको हम लोग स्टार को संक्रिया पढ़ते हैं, तो ए संक्रिया बी बराबर दिया हुआ स्टेटमेंट है कि 2a प्लस बी है। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है दो संक्रिया 3 का क्या होगा, और फिर संक्रिया आपको कितना का निकालना है, संक्रिया 4 का निकालना है, ठीक है ना, 4 का निकालना है। तो आपको कैसे निकालना है, सबसे पहले दो गो का रखेंगे, यानी कि पीछे से उठाएंगे आगे लाके पटक देंगे, यानी उठा और पटक का नियम लगाएंगे। तो उठा और पटक का नियम लगाएंगे तो दुइये गो को लाना है, इसका नाम है द्विआधारी संक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया हम लोग बोलेंगे कि वैसी संक्रिया जिसमें दो गो का मान रखते हैं, नाम से पता चल रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग दो गो का क्रिया करेंगे, क्या गो का, दो गो का। लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या बोलता है, पहले बड़के के मारबे अगर बात छोटका के मारबे, नहीं तो पहले छोटके के मारबे तब बड़का के मारबे। तो सबसे पहले अगर हम करना क्या है, पहले दो गो को मारना है। तो पहले दो गो का क्रिया करेंगे, तो दो गो का उठा के लाएंगे आगे से रखेंगे यहाँ पे, पीछे से उठाना है आगे ला पीछे से उठाना है और आगे लाके क्या करना है, रख देना है। उठा और पटक का नियम लागू कर दिए तो आपको पता चला ए के सामने 2 रखिए, तो जहां ए है वहां 2 रखिए, जहां बी है वहां पे 3 रखिए। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। अब इन दोनों का संक्रिया निकल कर आया 7, आपका फिर बच गया एक संक्रिया क्या, एक आपका एक संक्रिया कितना बच गया, 4 बच गया। फिर आपको क्या करना है, 7 संक्रिया 4 का आपको क्या करना है, निकाल लेना है। तो फिर आपने देखा ए के सामने 7 आया, आपका 4 आया, तो अब जहां पे ए है वहां पे 7 बैठा दीजिए, आपका फिर बी है जहां पे वहां पे 4 बैठा दीजिए। तो 7 दूनी 14 प्लस 4 आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आपका ऑप्शन दे रहा है 18, देखिए तो फटाफट आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 18। क्लियर है, आपका ऑप्शन नंबर ए कितना दे रहा है, 18 दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ये दिए हुए संक्रिया दो का इसमें कितना हो सकता है, ठीक है ना, इस समुच में कितने दो आधारित संक्रिया परिभाषित की जा सकती है, ठीक है ना। तो द्विआधारी द्विचर वाला संक्रिया कितना होगा, तो 2 के पावर नंबर ऑफ एक रस भी, दो दूनी 4 4 दूनी 8, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी जस्ट हमने निकालना आपको सिखाया था कि ठीक है ना, कितना हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब फटाफट हम लोग इसको खत्म करते हैं।
आपका ये फंक्शन है, इतना दिया हुआ है, इसे अभी इसको हमने जस्ट बताया था। तीन दिए हुए, तीन गो का क्या करता है, ढक लेता है, ढक लेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक आच्छादक कहते हैं, ठीक है ना। पूरा पूरा इसके अवयव को क्या करता है, ढक लेता है। इसको अभी जस्ट हमने बताया था, एक आच्छादक कहने का मतलब इसके अवयव को पूरा पूरा ढक लेता है, इसकी एक भी अवयव खाली नहीं रहता है। यानी कि जैसे में ये सेट दिए हुए हैं, आपका बी सेट दिया हुआ है, तो ए सेट में आपका दे रहा है, एक दे रहा है, दो दे रहा है, तीन दे रहा है, तो हमने लिखा। आपका बी सेट में 6 दे रहा है, 7 दे रहा है, 8 दे रहा है, तो हमने लिखा। आपको फंक्शन कितना दे रहा है, एफ एक्स बराबर आपको दे रहा है यहाँ पे एक्स प्लस 5 दे रहा है ना। तो आपको एक्स के जगह पे, अगर आपको एक्स के जगह पे कितना रखते हो, एक रखते हो ना, तो आपका कितना मान आता है, 6 आता है। अब दो रखते हो तो 7 आया, तीन रखते हो तो 8 आया। तो अब इसमें ए सेट में जितने भी अवयव है, बी सेट का जितने भी अवयव है, पूरे अवयव को क्या कर रहा था, ढक लेता है। और जब एक मान रख ले तो एक मान निकल रहा है, एक मान रख ले, एक मान निकल रहा है, एक मान रख ले, एक मान निकल रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक आच्छादक, मतलब ढक जाना। तो इसके अवयव एक दूसरे को क्या कर रहा है, ढक रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये ऑप्शन क्या होगा, एक आच्छादक होगा। एक आच्छादक क्यों होगा, क्योंकि इसके अवयव को पूरा पूरा क्या कर लिया, ढक लिया। देखिए, इसमें कुल भिन्न की संख्या अभी जस्ट हमने आपको बताया था, कितना होगा, कितना कितना होगा आपका, 2 के पावर 9 होगा, ये अभी आपको हमने जस्ट बताया था। चलिए इसका नंबर ये हो जाएगा। चलिए फटाफट इसका खत्म करते हैं सॉल्यूशन। इसका ये भी आपको हमने पिछले क्लास में भी जस्ट बताया था, कितना होगा, एक अंतःक्षेपी होगा। ये भी हमने पिछले क्लास में बताया था। क्यों बताया था, क्योंकि इसका एक अवयव खाली रहता है, 17 ये क्या होता है, खाली रह जाता है, जिसके कारण ये होता है एक अंतःक्षेपी हो जाता है, ठीक है। ये भी हमने पिछले क्लास में भी जस्ट आपको बताया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें परिभाषित एकक फलनों की संख्या कितना होगा, 3 है, तो आपका इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें इसकी जो संख्या है कितनी है, इसमें आपकी जो संख्या दिए हुए है कितना है, 3 दिए हुए, इसलिए 1 2 3 अवयव है इसमें। तो ए और ए का परिभाषित एक फलन की संख्या कितना होगा, एक मान रखिए, एक मान लिख लेगा, एक मान रखेंगे, एक मान लिख लेगा, एक मान रखेंगे, एक मान लिख लेगा। 3 मान लिखते हैं तो 3 का मान लिख लेगा, इसलिए हमने 3 लिखा। अगर 4 गो का रखते तो 4 मान निकलता है, इसलिए वहां पे ऑप्शन क्या होता, 4 होता। लेकिन 3 गो का रख रहे हैं तो 3 होगा। अब देखिए, एफ एक्स दे रहा है इतना, आपको जी एक्स का मान निकालना, ये चीज अभी आपको बताया था ना। देखिए कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, 2। चलिए देखिए, अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आपका ये क्वेश्चंस बहुत जल्द अब खत्म होगा, ठीक है ना। यही ना पढ़ रहे थे हम, हाँ। यही था कि दूसरा था, ए था, ठीक है। देखिए, हम्म, चलिए समझिए। अब आपसे सवाल कर रहा है कि एफ एक्स का मान दिया हुआ है, ठीक है ना। एफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिए हुए हैं, ठीक है। आपका जी एक्स का मान कितना दिए हुए है, 2x+3 दिया हुआ है। तो आपको निकालना है किसका मान, गॉफ का निकालना है। तो गॉफ का मान कैसे निकालते हैं, तो गॉफ का हम लोग मान निकालते हैं। आज लगता है अच्छा देर क्लास चल गया ना, हो 1 घंटा हो गया। चलिए फटाफट इसको समाप्त करते हैं। गॉफ कहेंगे कि अगर जीएक्स वाले फंक्शन में पहले दिया हुआ है जी, है ना, तो अगर जीएक्स वाले फंक्शन में एफ एक्स का मान रखते तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गॉफ पढ़ते हैं। तो अब देखिए जीएक्स वाला फंक्शन, जीएक्स वाले फंक्शन में अगर एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, एफ एक्स का मान रखते हैं, तो जहां पे जी एक्स है, एक्स के जगह पे क्या ना रखना, एफ एक्स को रखना है। तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2x² + 3 कहाँ दे रहा है, देखिए तो आपका 20 नंबर, बी नंबर दे रहा है आपका ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बी नंबर आपका ऑप्शन। चलिए ये क्लियर है। आज की क्लास यहीं तक डाइंड करते हैं, फिर आपको हम इससे क्या करेंगे अगले क्लास में बता देंगे, ठीक है। अगले क्लास में इसको और क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी आपका मैक्सिमम और भी ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, बचा हुआ है। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्या करेंगे, अगले क्लास में आपका हम क्या करेंगे, 45 में 45 हो गया ना। कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बाकी जो बचा हुआ है रेस्ट, उसको हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, देख लेंगे। ये क्लियर है ना, ये क्लियर है।
चलिए आज की क्लास यहीं तक डाइन करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की क्लासेस कैसी लगी। सारे लोगों को कमेंट बॉक्स में आज बतानी है। जुड़ने के बाद आपसे क्वेश्चंस बना या ना बना, आपको समझ में आया या ना आया, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। जैसे ही लाइव क्लास खत्म हो गया कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ठीक है। चलो जिसको भी दिक्कत होगा आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी सारी डिटेल्स उससे आएगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास यहीं तक डाइन करते हैं।